Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss syllabus Industrial Pharmacy Second. आज अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे 7th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। आपने 5th सेमेस्टर में इसका पार्ट फर्स्ट भी पढ़ा था जिसके अंदर आपने काफी सारी फॉर्मुलेशंस के बारे में बात की थी, यानी कि टैबलेट बनाना और उसके इवोल्यूशंस। बट जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड है, ये फॉर्मुलेशन की जगह है जो बेसिकली कंसिडरेशंस है या जो गाइडलाइंस है उसके बारे में है। तो अपन वन बाय वन है जो यूनिट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूनिट नंबर 1, उसका नाम है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। यानी कि पायलट प्लांट की अगर अपन बताएं कि क्या होता है, तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर अ लैब स्केल फॉर्मूला इज ट्रांसपोर्ट इनटू वायबल प्रोडक्ट बाय डेवलपमेंट ऑफ लायबल एंड प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी बेसिकली आपने कोई रिसर्च की है लैब स्केल पे, उसे आप बहुत ही बड़े स्केल पे जब ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके बीच में जो प्रोसीजर्स हैं, आपने जो सैम्पलिंग देखते हो, जो इवोल्यूशंस देखते हो, उसके वो सारी की सारी है जो कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स होती हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो जनरल कंसीडरेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए, सिग्निफिकेंसेस क्या है, इसके पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। पायलट प्लेट स्केल अप टेक्निक के अंदर अपन सॉलिड का कोई फॉर्मेशन बना रहे हैं तो अपन को क्या देखना चाहिए, लिक्विड बना रहे हैं तो क्या देखना चाहिए, सेमी सॉलिड बना रहे हैं तो अपन को क्या देखना चाहिए, इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या अपन को ध्यान रखने चाहिए। साथ ही साथ जब अपन पायलट प्लेट स्केल अप टेक्निक्स बनाते हैं तो अपने को SUPAC गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। SUPAC यानी कि जो स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में, उनमें भी अपने को वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने कोई नई रिसर्च करी है उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। फिर अब यूनिट नंबर सेकंड की अगर अपन बात करें तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, यानी कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है नई फार्मास्यूटिकल्स के रिलेशन में और उसको किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके बारे में भी काफी सारी गाइडलाइंस होती हैं। जो सबसे पहले जैसे कि सबसे मेन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी काफी सारी गाइडलाइंस हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। तो वो सारी की सारी गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स क्या है, उनके प्रोसीजर्स क्या है उसके बारे में। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, क्या रिस्क तो नहीं है, लीगल इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन, R&D यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वहां से प्रोडक्शन तक क्या क्या प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस, उसकी पैकेजिंग, उसकी क्लीनिंग, ये सारी की सारी चीजें अपन को उसे पढ़नी होगी। ग्रेनुलेटिंग टू TT प्रोसेसेस, यानी कि जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस है उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, लाइक API, एक्सीपिएंट, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सारी की सारी एक टेक्नोलॉजी है कि आप कौन सा API यूज कर रहे हो, आप कौन से एक्सीपिएंट यूज कर रहे हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, पैकेजिंग मटेरियल क्या रहेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सारा का सारा, प्रीमाइसेस क्या क्या होंगे, आपके इक्विपमेंट्स आप कौन से यूज कर रहे हो, कौन से क्वालिफाइड पर्सन यूज हो रहे हैं, वैलिडेशन किस तरीके से आप कर रहे हो सिस्टम का, क्वालिटी कंट्रोल आप मेडिसिन का या आपने जो भी चीज प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाया है उसका आप क्वालिटी कंट्रोल क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर किस तरीके से हैं, अप्रूव्ड रेगुलेटरी बॉडीज एंड एजेंसीज, जो कि आपने जो भी तरीके का प्रोडक्ट बनाया है उसका आपको अप्रूवल किससे मिलना चाहिए और किस किस तरीके से आपको उसको अप्लाई करना है। कमर्शलाइज अगर आपको प्रोडक्ट को करना है तो आपको कौन कौन सी कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं, केस स्टडीज क्या होती है। और जो बेसिकली जो TT एजेंसीज इन इंडिया है, यानी कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी जो एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर, APCTD, NRDC, TIFACE, BSIL, TBSC, SIDBI, ये सारी की सारी जो रिलेटेड है उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, कौन कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको देनी पड़ती है, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं, कौन से लाइसेंस आपको पहले अप्रूव करने पड़ते हैं और कौन कौन से लीगल इश्यूज आते हैं इन सारी की सारी चीज़ों में। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल के बाद उसकी एजेंसी से अप्रूव लेने के बाद कौन कौन से लीगल इश्यूज आपको देखने पड़ सकते हैं, उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में अपन यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। कि अगर मैं बात करूं तो रेगुलेटरी अफेयर्स, यानी कि जो रेगुलर अफेयर्स हैं, यानी कि जो चीज़ें नियामक जो मामले हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके बीच में जो आते हैं तो उसकी भी एजेंसीज होती हैं, उसके बारे में अपन सारा का सारा पढ़ेंगे। बेसिकली इंट्रोडक्शन की रेगुलेटरी अफेयर्स होते क्या हैं, एक ओवरव्यू रेगुलेटरी अफेयर का कि कब आया, किस तरीके से इसकी हिस्ट्री डेवलप हुई, रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स, प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल, ड्रग डेवलपमेंट टीम कौन कौन सी है, नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट क्या है, फार्माकोलॉजी, उसका ड्रग मेटाबॉलिज्म, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, जनरल कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेटर्स ब्राउचर, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, क्लिनिकल रिसर्च,
BE research, clinical research protocols, biostatics in pharmaceutical products development, data presentation of FDA submissions and management of clinical studies। यानी कि बेसिकली आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि एक न्यू इन्वेंशन था, एक नई डिजीज को ट्रीट करने के काम आ रहा था या कुछ भी, कोई मशीन वॉटेवर, वो वहां से शुरू होके रेगुलेटरी अफेयर्स के थ्रू सारे जो अथॉरिटीज हैं वहां से पास होते होते क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूव करते करते मार्केट में पहुंचाए, तो अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए लगेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेंगी, कितना कितना सिस्टम को पास होना जरूरी है, वो सारी की सारी चीजें अपन रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 की, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आपको है जो कि वैलिड सर्टिफिकेशन मिलता है उस चीज को आगे है जो कि प्रोड्यूस करने के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए। तो ऑब्वियस से आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हो तो कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं ह्यूमंस के लिए, तो उसके अंदर कुछ भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स से खा रहे हैं, बाकी एनिमल्स उसे खा रहे हैं, तो अगर उनमें कुछ भी टॉक्सिक हुआ या उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, जो कि बार बार है जो कि प्रोडक्शन टीम्स को, मैन्युफैक्चरर्स को लेने पड़ते हैं। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट है, सर्टिफिकेशंस कौन से हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो तो किससे आपको ये सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या रहता है, क्वालिटी बाय डिजाइन क्या है, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, चेंज कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000 सीरीज क्या है, और अभी जो लेटेस्ट आई है 14000 सीरीज वो क्या है, NABL क्या है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या है, ये सारी की सारी चीजें अपन यूनिट नंबर 4 में देखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। फिर लास्ट आएगी यूनिट नंबर 5, इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि इंडिया के अंदर अपन जब ये चीजें बना रहे हैं तो इंडिया जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनके भी अप्रूवल जरूरत है, उनके भी अपने को सारी की सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करने की जरूरत है। तो जो बेसिकली इंडिया की जैसे है CDS को, सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसके अंदर जो कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो सारी की सारी अपने को फॉलो करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स किस तरीके से अपने को मिलते हैं, किस तरीके से अपन सर्टिफिकेट पा सकते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग, यानी कि आपको न्यू ड्रग के लिए अप्रूवल लेना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और किस तरीके से अप्रूवल मिलता है, ये सारी की सारी एक तरीके से जो प्रोसीजर्स हैं डॉक्यूमेंटेशन का, ये अपन इस साल इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। बुक्स की अगर बात करूँ तो बेसिकली ऑब्वियस है कि सारा का सारा है जो कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क रिलेटेड है, तो इसकी ऑफिशियल साइट से ही अपने को सारा मटेरियल मिलेगा, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स की जो ऑफिशियल साइट है या फिर विकीपीडियाज हैं वहां से एक बुक अपन यहाँ पे डोगलास एंड डेविड की है जो कि रिफर कर सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर। बाकी सारी की सारी जो रेगुलेटरी अफेयर्स है या फिर इंटरनेशनल रेगुलेटरी अफेयर्स है या फिर पायलट स्किल है टेक्निक्स है, इनको सबको अपन ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.